नमस्कार। आज हम बात करेंगे मैं, मेरा, मैंने। हम रोज़ इसी के अंदर घूमते रहते हैं। मेरे पास सब कुछ बेस्ट है, जो मैं करता हूँ, उसके अंदर कोई कमी नहीं हो सकती है। मेरा परिवार बहुत अच्छा, मेरा खाना बहुत अच्छा, मेरा पति या पत्नी बहुत अच्छे, मेरी नौकरी बहुत अच्छी, मेरी गाड़ी बहुत अच्छी, मेरी शादी बहुत अच्छी, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। हिंदुस्तान में मैं बाद में आता है, पहले परिवार और चीज़ें आती हैं। पर बाहर मैं पहले आता है और बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। संपूर्ण जगत जो है ये एक अहम को बहुत इम्पोर्टेंस देता है। उनको लगता है बस इसी में ही अहम के अंदर बहुत सुख है। मैं, मेरा, मैंने। अगर हम बाहर की बात करें तो वहाँ बोलते हैं एक स्वर्ग है और एक नर्क है। ये बाहर का अध्यात्म है। दैट्स इट। लेकिन हमारे यहाँ पे बोला जाता है कि जीवन से मुक्त होना है, बार-बार जन्म, बार-बार मरण, मोक्ष को प्राप्त करना है। आजकल अच्छा खाना, अच्छा तृष्णा, अच्छा भोग लो, उनको लगता है यही जीवन है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि आप अच्छा खाओ, अच्छा भोगो और मर जाओ, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। पशु जन्म भी यही है। वो भी खाना खाता है, वो भी भोगता है और फिर वो मर जाता है। तो जो एक मनुष्य है, उसकी क्या अलग थॉट प्रोसेस होगी जो उसको पशु से अलग करेगी। अच्छा कमाओ, क्योंकि कमाना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को पुष्ट कर को अगर आप योग प्राणायाम से, नहीं तो आजकल जिम है, वहाँ जाकर और अपने जीवन में कुछ उद्देश्य करो। जैसे मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि मुझे मोक्ष को प्राप्त करना है। मुझे बार-बार इस जन्म और मरण की जो बंधन है, इससे मुक्ति प्राप्त करनी है। जीने के लिए बहुत साधन है, लेकिन जीना हमें भगवान के लिए चाहिए। इस संसार में रहें, लेकिन यहाँ जो विलासिता है, उसका रंग हम पर ना चढ़े। गीता में लिखा है कि अगर हम आई और माइंड के थॉट से फ्री हो जाएं, तो हम एक अनुभव करेंगे शांति का। नहीं तो मैं, मेरा, मैंने के चक्कर में इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना कलह, कलेश हो रखा है आजकल कि परेशान हो जाता है इंसान। हमें अपने हाथ की छोटी उँगली को हिलाने के लिए भी अपने शरीर की ज़रूरत होती है। वो शरीर जो हमारे माता-पिता द्वारा निर्माण किया गया। उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है। अगर हम मैं में घूमेंगे तो हम बहुत ज़्यादा अपने आप को लिमिटेशंस हो जाएँगी हमारी, क्योंकि वो इंसान फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। आधुनिक पढ़ाई जितनी ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी अध्यात्म की पढ़ाई है। अध्यात्म की पढ़ाई नहीं करेंगे हम, अगर नाम जप नहीं करेंगे, नाम जप हमें एक बॉडीगार्ड की तरह हमारे अंदर और बाहर सब जगह हमारी रक्षा करता है। नहीं तो ये अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ये सब हमें जलाते रहते हैं। तो आप जो ये मैं को अगर लाएँगे ना, तो आप सोचो कि आपका पतन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर आपको कुछ और दिखाई नहीं देगा, आप अपने आप तक ही सीमित रहेंगे। जो आपको ये जन्म मिला है उसके लिए आप हर वक़्त धन्यवाद करो, अपने आप को दीन समझो, कमाओ, अपने शरीर को पुष्ट रखो और अपने जो जीवन का उद्देश्य है, जो भी अगर आप कर्म कर रहे हैं वो करते-करते भी जो भी आपका प्रोफ़ेशन है उसको करते-करते ईश्वर को ध्यान करेंगे, वो भी आपका एक तरह से पूजा या पाठ ही माना जाएगा। उसमें मैं, मेरा और मैंने को मत लेकर आओ, नहीं तो आजकल बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है। अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ थी कि बेटे ने अपने माँ और बाप और बहन को मार डाला। बुद्धि पवित्र नहीं रही। मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। थोड़ा हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। पहले कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहीं तो आपकी बुद्धि पवित्र नहीं रहेगी, आपकी लक्ष्मी चली जाएगी और आपकी हेल्थ भी चली जाएगी। उठने से आजकल उठने का टाइम हाथ में नहीं है। जब तक हम ईश्वर से नहीं जुड़ेंगे तो हमारे पास बहुत ऐसे प्रपंचों में फँसे रहेंगे और हमारा सब नष्ट हो जाएगा। मैं, मेरा और मैंने को की चक्रव्यूह को छोड़कर ईश्वर की शरण में जब जाएँगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। उनकी कृपा है जो उन्होंने मुझे ये शरीर के अंदर यहाँ जन्म देकर मुझसे अच्छे कर्म करवाने के लिए करे। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। धन्यवाद।